जिंदगी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक अलग किस्म का स्टेटस को बना हुआ है। अब सवाल यह है कि जब आप उस बनी हुई जो चीजें चली आ रही हैं, अगर आप उससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, कोई नए तरीके से अपनी बात का अंदाज रखते हैं, तो बहुत सारे जो बने हुए मापदंड होते हैं, जो पहले से बने हुए सिस्टम होते हैं, उनको बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि वो नए सांचे के साथ अपने आप को ढालना नहीं चाहते। और नया सांचे वाला पुरानों को तोड़ता है, तब एक नए क्रिएशन करता है। अर्नब गोस्वामी हिंदुस्तान की सहाफत में एक वो चेहरा है जिसने बहुत सारी बातें जो हमारे मुल्क में जिसको कहने से परहेज किया जाता था, या उनकी तरफ बहुत निशान गोई भी बड़ी चलते फिरते बहुत हल्के से होती थी। और लोग ये समझते थे कि जिन चीजों को हम अवॉइड करते रहे किन्हीं कारणों से, किन्हीं वजूहात से, वो ज्यादा ज्यादा इस देश को खा रही हैं, ज्यादा इस देश को नुकसान पहुंच रही हैं। लिहाजा अर्नब गोस्वामी ने उन इश्यूज को उठाना शुरू किया। और जब आप ऐसी चीजें उठाते हैं और बहुत सारे सब आपके खिलाफ होते हैं लोग, क्योंकि एक नई 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 बात आप कहते हैं, नए अंदाज में कहते हैं, तो उनका आपस में गिरोह हो जाता है। तो आप भारत का इस वक्त जो माहौल है, आप देखिए कि भारत की पॉलिटिक्स में भी एक स्टेटस इसको जो बना हुआ था, उसको एक नई सोच ने, नए अंदाज में नरेंद्र मोदी ने तोड़ा। उसी तरीके से भारत की सहाफत में जब अर्नब गोस्वामी आए और जब वो इस पोजीशन में आए कि वो मालिक की हैसियत में हो, वो टॉपिक को तय करें, वो उस टॉपिक को बयान करने का अंदाज तय करें, उनके ऊपर मालिकों का दबाव ना हो, उनके ऊपर एडवर्टाइजर का दबाव ना हो, तो उन्होंने उन बातों को ज्यादा सख्त लहजे में, पुरजोर तरीके से, चिल्ला चिल्ला के कहा, क्योंकि बहुत धीरे आवाज में बात करने से चीजें शायद उतनी बेहतर नहीं होती। इस देश में एक लंबे वक्त से सेकुलरिज्म की बारे में बात होती है, सारे मजहब, सारे धर्म बराबर हैं, मजहब नहीं सिपाता हमें आपस में बैर रखना। देखिए, माइनॉरिटी है, मुसलमान है, दंगे में मुसलमान का अगर कहीं कोई रोल ज्यादा एक्टिव होगा तो उसको नहीं कहना है, और कहीं कोई मंदिर जलेगा तो कहेंगे कि एक धर्म स्थल को जला दिया गया, और अगर कहीं कोई मस्जिद जल गई या मस्जिद के अलावा कोई कब्रों पे कुछ हो गया तो उसको इस्पात कर दिया जाएगा। इंतहा तो यहां हो गई कि इस देश में सबसे बड़ा अखबार का जो ग्रुप है, जहां अर्नब गोस्वामी पहले नौकरी करा करते थे, उन लोगों को लगता है कि एक नैरेटिव बिकता है, लिहाजा एक 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 आप कहिए पूजा स्थल, जब आप पूजा स्थल कहते हैं तो एक मोरलेस लोग ये मानते हैं कि ये हिंदुओं की जगह है। अब किसी एक मस्जिद के अंदर किसी मौलवी साहब ने कोई गुनाह किया या कोई उसमें ऐसा काम किया जो शायद उन्हें वहां नहीं करना चाहिए था, तो टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर फ्रंट पेज पे खबर छपी कि एक रिलीजियस प्लेस के अंदर एक पुजारी को पकड़ा गया, और हम उस पुजारी का एक कैरिकेचर भी बना दिया। जब अंदर खबर में गए तो पता चला ये कोई मौलवी साहब है, कोई मुसलमान है जिसने मस्जिद में किसी बच्चे के साथ गड़बड़ की है। तो आपने खबर के ऊपर एक साधु बनाया और खबर ये लिखी। तो अब ये मतलब एक आम आदमी को लगता है कि भाई ये क्या तरीका है। अगर आप क्राइम की बात करें तो क्राइम कोई करे, आप नाम लिखें, उसका उसका मजहब भी बताएं। तो ये लगातार चला आ रहा था। जबकि हम सहाफत में जब आए थे तब ये कहा जाता था कि भाई हिंदू और मुसलमान टर्म को इस्तेमाल नहीं करना है, ताकि उससे लोगों में और झगड़ा ना फैले। लेकिन जब आप ये कहने ही लगे तो फिर दोनों तरफ की बात कहिए। तो इस किस्म की नैरेटिव बने, और उसमें अर्नब गोस्वामी आए तो उन्होंने कहा कि राष्ट्र क्या है, इस्लाम क्या है, ये आतंकवाद का मजहब क्या है, ये कौन से मजहब के लोग हैं जो आतंकवाद करते हैं, और अगर मजहब के लोग आतंकवाद करते हैं तो फिर मजहब के लोग ये क्यों कहते हैं कि ये हमारे मजहब का हिस्सा नहीं है। क्योंकि दुनिया में जितना भी मजहब की बातें लोग कह रहे हैं, जो भी इस्लामिक आतंकवाद की बात हो रही है, लोग उसमें कुरान शरीफ का जिक्र जो है कोई हिंदू या पंडित या ब्राह्मण नहीं कर रहा है, खुद मुसलमान करते हैं, बड़े बड़े आलिम करते हैं। और अगर वो करते हैं तो जो जिसको कहा जाता है कि ये कुछ लोग हैं और मेजोरिटी नहीं है, तो वो मेजोरिटी जो है, इतना बड़ा जघन्य अपराध हो रहा हो, इतना हीनियस क्राइम हो रहा हो कि आप एक किताब को, एक मजहब को और बदनाम कर रहे हैं, तो फिर वो मेजोरिटी के लोगों को उनके खिलाफ एक उनके साथ खड़ा होना चाहिए, उनकी मुखालफत करनी चाहिए। तो हमने ये देखा कि वो तमाम सारे लोग जो हैं टेलीविजन पे आएंगे, अखबारों में आएंगे, इधर उधर जाएंगे, वो उस बातचीत में उन लोगों की मजम्मत नहीं करते हैं, बल्कि लगता है कि बहुत साइलेंट होकर के, बहुत खामोशी से उन बातों को सपोर्ट करते हैं वो। लेकिन क्योंकि उनको एक सोसाइटी ऐसी है जहां जहां उनकी मेजोरिटी नहीं है, तो उनको बीच बीच में नहीं, ये कुछ लोग हैं, खराब लोग हैं, ये इस्लाम के बारे में नहीं जानते और ये मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आज कन्फ्रंट्रेशन का जो मैं समझता हूं लेवल ये आ गया कि आज लोग कुरान शरीफ को कोट करने लगे।
तो ये जितने मौलवी आते हैं, ये अपने अंदर की कमियों को उनको ना मानते हैं, ना और उनको जस्टिफाई करते हैं। तो इस किस्म के नैरेटिव को जब इसने तोड़ना शुरू किया अर्नब ने, तो जो एक बना हुआ सिस्टम चल रहा था कि भाई रमजान आएंगे तो हर हर पॉलिटिकल पार्टी का हर वो नेता जो है गोल टोपी लगाएगा और हरे रंग का कपड़ा गले में डालेगा और इफ्तार की पार्टी देगा। तो ये समझ नहीं आया कि इफ्तार की पार्टी राष्ट्रपति भवन में भी होगी, प्रधानमंत्री निवास में भी होगी और हर गवर्नर भी देगा। लेकिन क्या इस देश में किसी हिंदू फेस्टिवल को अगर आप ले लें, तो क्या राष्ट्रपति भवन में उसका 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 कोई समारोह होता है, उसको सेलिब्रेट किया जाता है, उसमें बुलाए? तो धीरे 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 जब से ये कम्युनिकेशन का दौर बढ़ा और ये तमाम डिजिटल मीडिया बढ़ा जिसके माध्यम से हम और आप बात कर रहे हैं, तो लोगों के अंदर एक लॉजिक और रीजन और गुस्सा आया कि भाई ये ऐसा है तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, और अगर ये ऐसे हैं तो फिर हमें हमारे साथ क्यों? तो वो एक तरीके से कहते हैं ना, क्या कहते हैं कि लोग काउंटर करने लगे। उस काउंटर की परसेंटेज इस देश में जो छुपी हुई थी, दबी हुई थी, वो बाहर निकली और उसको बाहर निकालने में अर्नब गोस्वामी का एक बड़ा हाथ है। अब दिल्ली के दंगे की बात होगी तो दिल्ली के दंगों में अगर कोई आईबी का अफसर, इंटेलिजेंस का अफसर मारा गया है, तो किसने मारा है उसका नाम मत बताओ। दिल्ली के दंगों में मस्जिद का इस्तेमाल किया गया, उसका नाम मत बताओ। ये खलीफट के नारे लगे, उसका नाम मत बताओ। मारने वाले का नाम मत बताओ, इंप्लीमेंट करने का। तो ये जो एक तरफा चीजें हुई, उससे लोगों में गुस्सा है और अर्नब गोस्वामी को लगा कि लोगों को बुरा लगे तो लग जाए। अब उसने एक कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलप की हिंदुस्तान के अंदर और उन्हीं मुद्दों के ऊपर बहुत मजबूती के साथ बोलने लगे। और वो एक इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड का आदमी था, अक्सर हिंदी चैनल बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं तो उसको सोसाइटी कहती है अरे भाई हिंदी में तो ऐसे ही काम होता है, ये एक एटीट्यूड था। लेकिन एक इंग्लिश बैकग्राउंड का आदमी जो हिंदी बेल्ट का नहीं था, आसाम का रहने वाला था, उसने जब जोर जोर से बोलना शुरू किया तो लोगों को लगा कि भाई अब तो धीरे धीरे देश बदल रहा है, लोगों की सोच बदल रही है। तो उनके बिजनेस को नुकसान होने लगा और पॉलिटिकल पार्टीज जो थी वो एक्सपोज होने लगी। और इस दौर में, मोदी के दौर में, आप जो भी दिल चाहे कहिए, तो उसके खिलाफ एक माहौल लगातार बन रहा था। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की सरकार में जो भी कुछ हुआ आपको पता है वहां क्या क्या हो रहा है। अब उसको एक्सपोज करना उसने जब शुरू किया, उन चीजों को देखना शुरू किया, शशि थरूर की बीवी का मर्डर कैसे हो गया, साइलेंटली हो गया, इस देश में कोई गुस्सा नहीं आया, शशि थरूर फिर भी सेलिब्रिटी बने घूम रहे हैं, उन पे मुकदमा नहीं, दुनिया के तमाम प्रूफ मिलने के बावजूद भी। तो एक एक तरीके से ये नोशन बन गया है कि जो ऊपर के लोग हैं वो कितना भी हीनियस क्राइम करते हैं, उनके बारे में बात नहीं करेंगे। इट्स नॉट पॉलिटिकली करेक्ट टू से। और यही इन्हीं हालातों में किसी मिडिल क्लास के घर में कोई ऐसी मौत हो जाती तो आज पूरे देश के अंदर उसमें सवाल खड़े होते। तो उस बने हुए नैरेटिव को, जो अपर क्लास थी, जो स्टेब्लिश क्लास थी, और जो बने हुए स्टेब्लिश नारे थे, जो स्लोगन थे, जो नैरेटिव थे, उनको तोड़ना शुरू किया। तो वो एक माहौल बन रहा था और उस माहौल के तहत उन ताकतों के खिलाफ एक तरीके से जनमत कह दें या अवाम की जो राय थी वो बदलने लगी थी। तो अर्नब गोस्वामी इन भारतीय मीडिया में एक सिंबल बना।